जाए, उनसे जाना जाए इस समय उनका सबसे बड़े। अच्छी बात यह है जब सबके आइडियाज मेरे सामने भी आए, कोई वो निफ्टी 50 दिग्गज नहीं, अपन बढ़िया तरीके से बहुत सिलेक्टिव होकर स्टॉक्स चुन रहे हैं। गौरांग सर, पहला स्टॉक जो सबसे ज्यादा पसंद आता है आपको? तो आशीष, स्टॉक बताने से पहले तीन बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा जो हाँ। हमने चयन किया है। पहले तो देखिए, जब आप सिकंदर शेयर्स की बात करते हैं तो कम उम्र दिग्गजों पर ही ध्यान जाता है, लेकिन हमने आज प्रयास किया है कि हम मझौले और छोटे क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां लेकर के आए। दूसरा, हमने ये प्रयास किया है कि ये जो आजकल ट्रंप तांडव, टैरिफ की लटकती तलवार, ऐसे कौन से क्षेत्र है जो इससे परे हैं। और तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण ये है कि ये जो भी स्टॉक्स हम आज बताएंगे वो बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए है, तो ये ध्यान में रखना अनिवार्य है। पहला स्टॉक हमने हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र से चुना है। मिड कैप मझौली क्षेत्र का शेयर है और बहुत ही सक्षम और मजबूत कारोबार है इनका। आने वाले भविष्य में विस्तार योजनाएं काफी है। मैं बात कर रहा हूं इंडियन होटल्स लिमिटेड की। टैरिफ्स में बढ़ोतरी हुई है कोविड के पश्चात। प्रवास हम बहुत करते हैं, जब भी कुछ समय बाद हम जाते हैं तो जिस होटल में हम पहले रहे थे वहां का रूम का टैरिफ वहां से बढ़ करके थोड़ा बहुत ऊपर गया। आने वाले समय में 15% की बढ़ोतरी रूम टैरिफ्स में होगी। प्रवासी भारत को लेकर के भी सकारात्मक रुझान, और उसके साथ साथ त्योहारों के सीजन पे और शादी के मौसम में बैंक्वेट्स के तरफ से इनकम, फूड एंड बेवरेजेस, ये पूरा समीकरण सामने रखते हुए इंडियन होटल्स लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। 950 के आसपास के लक्ष्यांक अनुमानित निर्धारित किए हैं। सबसे दिग्गज होटल कंपनी, और ऑफलेट चलने के बाद तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से दुनिया की वन ऑफ द टॉप रैंक्ड। बहुत पिटे हुए स्टॉक्स थे, क्या मूव्स आए पोस्ट कोविड इस पूरे स्पेस में। और अभी भी सारे सेक्टर लीडर्स से बातचीत कर लीजिए, वो अभी भी डिमांड सप्लाई आगे की सिचुएशन को लेकर खास से ऑप्टिमिस्टिक। ये मोमेंटम एटलीस्ट 2-3 साल तक कंटिन्यू करेगा, ऐसा ज्यादातर इंडस्ट्री वेटरन्स मानते हैं। इंडियन होटल्स गौरांग सर को पसंद आ रहा है। ताज होटल 950 के टारगेट्स के साथ। राजेश सर, सबसे प्रिफर्ड आइडिया आपका कौन सा है? आशीष जी, ऐसा है कि प्रिफर्ड आइडिया हमारा जो है वो एक तरीके से सिकंदर ही है बाजार का, पीएससी। और जो मैं बहुत फक्र के साथ कह सकता हूँ कि 500 रुपए के लेवल से मैंने लगातार आपके साथ डिस्कस किया है, ऊपर में 6100 रुपए पता के है, आसपास छू के और आया। जब जब सब कह रहे थे मार्केट शेयर बीएससी का गेन होगा, उस समय राजेश सर ने बिगुल बजाया था, बोले थे यार ये धीरे धीरे करके 50-50 की तरफ बढ़ रहे हैं। लास्ट अपडेट था दरअसल 1/3 से ज्यादा का शेयर बीएससी के पास आ चुका है, उसी तरफ बढ़े चले जा रहे हैं। तो बिल्कुल सही, बहुत टाइम से राइड कर रहे हैं आपके साथ हम लोग, और बीएससी कहां आके खड़ा हो गया है। अभी भी पसंद आ रहा है? जी बिल्कुल, अभी भी पसंद आ रहा है। अब तीसरी तिमाही में आप देखेंगे तो नंबर्स बहुत स्ट्रांग आए थे। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स फिर वो इक्विटी कैश के हो या डेरिवेटिव्स के हो, बहुत तेजी से बढ़े। मार्केट शेयर जैसा आपने कहा गेन किया है। तीसरी तिमाही में 95% का रेवेन्यू में बढ़त की है। एफ&ओ मार्केट शेयर 27% सितंबर 24 में था, जो कि अप्रैल 23 में अगर आप देखो तो नील था। हाईएस्ट क्वार्टरली ऑपरेटिंग रेवेन्यू, एबिटा मार्जिन 52%। अब आप देखो कि दूसरी छमाही में, सेकेंड हाफ में आईपीओ की पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है, जिसमें यहाँ पे इनका ग्रोथ मोमेंटम बनेगा। बीएससी स्टार म्यूचुअल फंड, जो कि इनका म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म है, 85% की मार्केट शेयर, और सीडीएसएल में 15% की मार्केट शेयर, जिसकी अपनी वैल्यूएशन है। आईएनएक्स गिफ्ट निफ्टी कैश कंपनी में करीब करीब 2000 करोड़ का आसपास का है। और जैसे हम सब जानते हैं कि ऑप्शंस मार्केट में अच्छी तरीके से इनकी बढ़त हो रही है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कोई इशू नहीं है, और देश का सबसे पुराना एक्सचेंज है। मैं समझता हूँ क्वालिटी वाइज भी और वैल्यूएशन वाइज भी बहुत अच्छा पड़ता है। आज की डेट में अगर आप देखो तो 72,000-73,000 करोड़ की मार्केट कैप है, जहां जो एनएसई अनलिस्टेड में ट्रेड हो रहे हो 4 लाख करोड़ के ऊपर ट्रेड हो रहा है। पिछले 6 महीने में अगर आप देखोगे तो एनएसई के जो शेयर्स थे प्री बोनस कम से कम 50% बढ़ चुके हैं, जबकि बीएसई में तो अभी ऊपर के लेवल से गिरावट ही आई है। मैं समझता हूँ बाइंग करने की बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने बोनस की मीटिंग अनाउंस कर रखी है। इस बोनस की मीटिंग सामने खड़ी है, और एनएसई के आईपीओ को लेकर अब तक रेगुलेटर के कोई हामी के इंडिकेशंस ही नहीं है, तो उसकी पाथ टू लिस्टिंग अब तक डिफाइंड ही नहीं है। तो ऐसे में बीएसई और शायद चमकता हुआ नजर आए। इकलौती दिग्गज एक्सचेंज
जो तब तक इकलौता होने की लिस्टिंग गेन्स का फायदा उठा रहा होगा। खैर, ये कहानी है बीएससी लिमिटेड की, बहुत बड़े तरीके से हमने राइड करा था और बाकी आज भी अट्रैक्टिव लगता है राजेश अग्रवाल साहब को। 3